সুন্দরবন হলো বিশ্বের সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ অরণ্য, যা বাংলাদেশ ও ভারতের উপকূল জুড়ে বিস্তৃত। অসংখ্য নদী আর সবুজ ম্যানগ্রোভ অরণ্যের মাঝখানে প্রকৃতির এক অনন্য রূপ দেখা যায়। এখানে নদীর জলের লবণাক্ততা, জোয়ার ভাটা আর ম্যানগ্রোভ গাছের শ্বাসমূল সব কিছু মিলিয়ে এক অনন্য পরিবেশ তৈরি হয়েছে। সুন্দরবন রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের জন্য বিখ্যাত হলেও এখানে রয়েছে হরিণ, কুমির, বানর, নানা প্রজাতির পাখি আর জলচর প্রাণী। নৌকায় করে ভ্রমণের সময় চারপাশের নীরবতা, পাখির ডাক আর নদীর ঢেউ এক অন্যরকম অনুভূতি দেয়। এই অরণ্য শুধু প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য নয়, উপকূলবাসীর জীবন ও জীবিকার সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত। ঝড় ও জলোচ্ছ্বাস থেকে উপকূলকে রক্ষা করার প্রাকৃতিক ঢাল হিসেবেও সুন্দরবনের ভূমিকা অপরিসীম। প্রকৃতি, অ্যাডভেঞ্চার আর রহস্য সব মিলিয়ে সুন্দরবন এমন এক জায়গা যেটা একবার দেখলে মনে থেকে যায় আজীবন। সব মিলিয়ে এই যাত্রা ছিল এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা। প্রকৃতি ভালোবাসলে আর অ্যাডভেঞ্চার পছন্দ করলে এই সুন্দরবন ভ্রমণের ব্লগটি অবশ্যই ভালো লাগবে। আমাদের জার্নিটা শুরু হয়েছিল ক্যানিং থেকে। সকাল সকাল আমরা শিয়ালদা স্টেশন থেকে লোকাল ট্রেনে ক্যানিং চলে যাই। সেখান থেকে আমাদের জার্নি শুরু হয়। ক্যানিং থেকে আমাদের প্যাকেজ স্টার্ট। ক্যানিং থেকে আমাদের গাড়িতে নিয়ে যায় সোনাখালি। সোনাখালি থেকে বোটে খাওয়া দাওয়া, ঘোরা, থাকা সব প্যাকেজে ইনক্লুড। সাধনা বললো তো, কোনটা সাধনা? ওই খেতে পারি। কোথায়? কোনটা খাবেন? হ্যাঁ, দুটো লাগবে। 50-এর দিয়ে দিন দুটো। আমি যাবো, দেখি হোটেলে নিয়ে যাবে সুন্দরবনের ভেতরে। চলো চলো। টেস্ট নাই। তরকারি কিসের? কেমন খেতে দেখাবে? सामने व्हिस्लिंग डक वीडियोগুলো দিও। হ্যাঁ হ্যাঁ। डबल कलर तो ও বাড়িটার নাম হচ্ছে व्हिस्लिंग डक, বাংলায় হচ্ছে বালি হাঁস। বালি হাঁস। डस्टबिन है, ये पानी में कोई भी चीज फेंकना मत है। यहाँ पे पानी बहुत साफ सुथरा रखता हूँ हम लोग। এটা কি পাকোড়া? ফিশ পাকোড়া না চিকেন? यहाँ पे जो चारों रिवर था, चारों रिवर का जो नाम है बोल रहा सुनिएगा। इस तरफ एक रिवर जा रहे थे, वो रिवर का नाम था बिद्दालोड़ी रिवर। इस तरफ पीछे की ओर हमारे एक रिवर जा रहा है, वो रिवर का नाम है मैलमेलिया रिवर। और एक इस तरफ जा रहे थे, वो रिवर का नाम था मातला रिवर। और अभी हम लोग जो रिवर से होते हुए जा रहे हैं, रिवर का नाम है दुर्गा द्वानी। दुर्गा द्वानी रिवर होते हुए हम लोग रिसोर्ट पे जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे चारों आइलैंड भी था, जैसे कि जो आइलैंड से हम लोग आ रहे थे, वो आइलैंड का नाम था सोनाखाली आइलैंड। लास्ट गांव था गौतखाली, वहाँ तक हम लोग का लास्ट गाड़ी जर्नी रहता है। उसके बाद हम लोग को जहाँ पे भी जाना पड़ता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो दिख रहा है इधर वाला, इस तरफ से उस तरफ जाने में हम लोग एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में पार करना पड़ता है। तो इधर में जो आइलैंड दिख रहा है, ये आइलैंड का नाम है बाली विजयनगर आइलैंड। पीछे और एक आइलैंड हम लोग छोड़ के आए, छोलपुर आइलैंड, और ये गोसम आइलैंड। गोसम आइलैंड का जो लास्ट गांव है पाकी डाला, हम लोग पाकी डाला का ऑपोजिट साइड और एक आइलैंड है जोयापुर, वहाँ पे हम लोग उसके साइड में सोचने का जो फॉरेस्ट जहाँ पे हम लोग काम करेंगे। नहीं तो आज हम लोग मोबाइल करके रिसोर्ट में जाएंगे, ठीक है।
मेन चीज यहाँ से हम लोग जाने के बाद रिवर का तुम बहुत एक तरफ फॉरेस्ट साइड आएगा और एक तरफ गाँव वाला साइड आएगा। हम लोग फॉरेस्ट साइड होते हुए हम लोग रिसोर्ट में जाएंगे, सनसेट बाट ये सब कुछ कवर करके हम लोग होटल में पहुँचेंगे। बोट में लंच होगा, थोड़ी देर बाद लंच स्टार्ट कर देंगे। लंच स्टार्ट करने के बाद लंच खत्म होने के बाद हम लोग ऑफिस में पहुँचेंगे। सोचने के लिए जो फर्स्ट ऑफिस है पहले आज वाला दिन का वो देख लेंगे, कल हम लोग का 2 फर्स्ट घुमा देंगे, ठीक है। बोट में लंच करके हम लोग होटल चेकिंग होगा 4 साढ़े 4 के आसपास होटल में चेकिंग होगा। उसके बाद हम लोग का प्रोग्राम रहेगा 6:30 के आसपास होटल में टाइम डाल। उसी टाइम में इवनिंग स्नैक्स रहेगा और डिनर रहेगा 8 से 8:30 का अंदर, ठीक है। आज का दिन का प्रोग्राम क्लियर हो गया सभी को। আজকে লাঞ্চে আছে ভেটকি মাছ, এইখানে হচ্ছে চিংড়ি, এইখানে আলু ফুলকপি আর আছে ডাল। ফুলকপি সবজি, সালাদ, ডাল, একটু আলু ভাজা আছে। इसमें से कुछ मैनेजर देखिए आप देखने में जा रहा है। यहाँ पे बाइन पेड़ एक गेवा है, ज्यादा से यही दोनों पेड़ अभी मिलेगा दोनों साइड में। और इसका जो रूट है देखिए न्यू वाटरकोर्स रूट या सांस मूल जो बोलते हैं, सांस लेने के ऊपर क्यों रहता है क्योंकि अभी लो टाइड हो रहा है, एनिमल के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं लो टाइड के टाइम पे। यहाँ पे ये जो फेंसिंग बना के रखा गया है ना टाइगर कलर से, হ্যাঁ একটাই কচ্ছপ দেখলাম, এখানে কত কচ্ছপ? दोनों तरफ से यहाँ पे टर्टल्स है। जो मेल होता है उसका मुंह थोड़ा सा देखिएगा ब्लैक टाइप का जो है मेल टर्टल्स, और जो फीमेल होता है उसका मुंह थोड़ा सा व्हाइट टाइप का। ये भी एक मैंग्रोव स्पीशीज है, इसका नाम है क्रैब ट्री। रेड फिलर जो क्रैब होता है उसका दाढ़ जैसा इसका फ्लेवर निकलता है रेड फिलर, और इसका पत्ता देखिए रोबाट पत्ता जैसा है। ওই তো देखने के बाद धीरे धीरे आगे की ओर चलते रहिए। অরিজিনাল কুমির, এটা অরিজিনাল কুমির শুয়ে আছে। আরে তো ও তো ওইভাবেই থাকে। হ্যাঁ রে অরিজিনালই রে, লোকজন ভাবছে ডুপ্লিকেট। এটা হচ্ছে কুমির বেটা। আজকের মতো ঘোরা হয়ে গেল আমাদের, এবার আমাদের রিসর্টে নিয়ে এলো। সারাদিন ঘুরে খুবই টায়ার্ড, একটু রেস্ট নিয়ে রাতের বেলা রিসর্টের মধ্যেই মজা হবে। জায়গাটা খুবই সুন্দর দেখতে। পরের দিনের ব্লগে আপনাদের রিসর্টটা ভালো করে ঘোরাবো। এইবার আমরা ডিনারে এলাম। এইটা হচ্ছে ক্যান্টিন। সন্ধ্যের দিকে আমাদের দিয়েছিল চিকেন পাকোড়া আর কফি। এখন আছে ফ্রাইড রাইস, চিলি চিকেন আর ডাল। তাহলে আজকের ব্লগটা এখানেই শেষ করছি। ব্লগটা ভালো লাগলে একটা লাইক করে দেবেন, আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব না করা থাকলে একটু সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। দেখা হবে সুন্দরবনের সেকেন্ডের ব্লগ নিয়ে। খুব ভালো থাকবেন আপনারা। গুড নাইট।